श्री सद्गुरु महाराज की जय। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यार्तेऽहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज पूज्य गुरुदेव महर्षि संशय परमहंस जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन। उपस्थित परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों, धर्मानुरागिनी पूजनीय माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप सबों को मेरा प्रणाम। सबको जय गुरु। हम लोग यहाँ 22 सितंबर से ही आज 28 सितंबर है, एक सप्ताह से हम लोग सत्संग आयोजन के अंतिम दिन के अंतिम सत्र में परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु महाराज जी की कृपा से उपस्थित हुए। और अभी आप लोग सद्ग्रंथ पाठ रामचरितमानस से भक्ति की महिमा सुन रहे थे। किसी ने हमसे कहा कि बाबा सत्संग क्यों करते हैं, सत्संग क्यों करते हैं आप लोग? जाने बिनु न हो ही पड़ती थी, अब बिनु पड़ती थी हो ही नहीं प्रीति। तो सत्संग की महिमा को वो लोग नहीं जानते जो कहते हैं सत्संग क्यों करते हैं। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे कि कोई व्यक्ति नास्तिक तभी तक होता है, नास्तिक समझते हैं ना, ईश्वर को नहीं मानने वाला। कहते हैं ईश्वर को वो तभी तक नहीं मानता जब तक उसको कोई अनुभवी आस्तिक नहीं मिल जाता। अनुभवी आस्तिक, आस्तिक किसको कहते हैं? ईश्वर को मानने वाले। अनुभवी आस्तिक का मतलब क्या हुआ? जिसने ईश्वर को अनुभव करके तब माना, नहीं तब माना। संत कबीर क्या कहते हैं? कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मानिया। कबीरा हम जानिया, जब जानिया तब मन मानिया। लोग ना पति जे तो क्या कीजिए। कबीर साहब कहते हैं कि हमने ईश्वर को जाना और जान के ईश्वर को हमने माना। जो नहीं पति आए तो हम न पति आए। लेकिन राधा कृष्णन कहते हैं कि तुम कितनों भी बड़ा नास्तिक रहो कि ईश्वर नहीं है, नहीं है, कहते रहो,
जब तुम सच्चे आस्तिक के समीप आओगे, अनुभवी आस्तिक के पास आओगे, तो फिर तुम्हारी नास्तिकता खत्म हो जाएगी, तुम ईश्वर को मानने के लिए मजबूर हो जाओगे। परमाराध्य सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के पास एक नास्तिक व्यक्ति आए। माता जी ध्यान से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि नहीं मानते तो मत मानिए, मत मानिए। तो वो नास्तिक व्यक्ति कहा कि तो फिर आपके सत्संग में मेरे लिए क्या उपदेश है, क्या ज्ञान है, क्या प्रचार है मेरे लिए आपका? आप तो कहते हैं हम संत मत सत्संग के माध्यम से ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार करते हैं, और हम ईश्वर को मानते ही नहीं, तो हमारे लिए आपके सत्संग में क्या प्रचार है बताइए। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कि आप क्या चाहते हैं सो बताइए। आप सुख शांति और ज्ञान चाहते हैं ना, ईश्वर को आप मत मानते हैं तो मत मानिए, लेकिन सुख शांति कौन नहीं चाहते? चाहते हैं कि नहीं? यहां बैठे हुए हर आदमी सुख शांति चाहते हैं, चाहते हैं कि नहीं? सब चाहते हैं कि हमको सुख शांति मिले। तो कहा कि हाँ, हम सुख शांति तो चाहते हैं, ज्ञान भी चाहते हैं। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा उस नास्तिक व्यक्ति से कि तो ध्यान कीजिए। अगर आप सुख शांति चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, तो आप ध्यान कीजिए, मेरा आपके लिए यही प्रचार है। कहा क्या होगा तब इससे? कहा कि ध्यान से सुख शांति मिलती है, ज्ञान होता है ध्यान से, सुख शांति की प्राप्ति होती है और ज्ञान मिलता है। और अंत में क्या होता है? सुख शांति आनंद के बाद ज्ञान के ध्यान के अंत में आपको स्वयं ये अनुभव हो जाएगा कि ईश्वर है या नहीं। फिर हमारे गुरु महाराज जी ने उनको कहा कि तुम नाना करते रहोगे, तुम नाना करते रहोगे, मतलब ईश्वर नहीं है, ईश्वर नहीं है, तुम नाना करते रहोगे और हम हाँ हाँ करते रहेंगे, और तुम अंत में हार जाओगे, अंत में हार जाओगे। क्यों हार जाओगे? इसलिए हार जाओगे कि गुरु महाराज जी कहते थे कि मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। जिन्होंने ईश्वर को अनुभव किया है उनको आप हरा नहीं सकते हैं, आप हरा नहीं सकते। उनका अनुभव ज्ञान है ना, आप हार जाइएगा। और पूज्य बाबा एक दिन कह रहे थे कि जो गुरु महाराज जी को कहे थे ना, वो प्रोफेसर थे, नास्तिक थे, कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, मेरे लिए आपका क्या प्रचार है। वो प्रोफेसर थे। गुरु महाराज जी ने कहा था कि ध्यान कीजिए, उससे सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। तब वो जो प्रोफेसर साहब थे, वो एक दिन नदी पार कर रहे थे, गंगा पार, भागलपुर में ना गंगा जी, भागलपुर के सामने गंगा जी है ना, तब पुल नहीं था उस समय, और नाव से पार कर रहा था। कुछ दूर पैदल चल के लोग दीरा जाते थे और फिर नाव पार करके इस पार आ जाते थे। पहले पुल नहीं था। तब जब वो भागलपुर आ रहा था तो नाव जो है ना, एकदम से आंधी तूफान काफ़ी आ जाने पर नाव की स्थिति बहुत खराब हो गई।
डगमग डगमग डूबने डूबने जैसा हो गया नाव, डूबने डूबने जैसा हो गया। तो सभी लोग क्या किए, ईश्वर से प्रार्थना करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि रक्षा कीजिए परमात्मा, नाव को बचाइए, ले चलिए, ले चलिए, बचाइए। तो वो जो नास्तिक प्रोफेसर साहब थे बैठे हुए, सब लोगों की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मैं ही बाबा बोले थे भगवान है तो जरूर होगा, जरूर होगा, भगवान बचा लो। फिर वो बाद में गुरु महाराज जी के पास आके कहे कि मैंने लोगों को प्रार्थना करते देख करके मैं भी प्रार्थना करने लगा, मैं भी ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, और उस प्रार्थना के क्षण में मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि हाँ ईश्वर हैं, वो रक्षा करते हैं। तो आप आस्तिक, सच्चे आस्तिक से मिलिएगा ना, तो वो आपको भी, आप भी आस्तिक बन जाइएगा। सच्चे आस्तिक से मिलोगे तो वो आपको निश्चित रूप से नास्तिकता को खत्म करेंगे। महर्षि रमन ने कार्ल जुल्म को इतना ही कहा था, कार्ल जुल्म को, कि तुम मेरी आंखों में देखो, तुम मेरी आंखों में देखो, और फिर मैं तुमसे कहता हूं कि ईश्वर हैं, तुम मेरी आंखों में देख के ईश्वर नहीं है ऐसा कह करके दिखा दो। देखिए, इनकार कर दो तुम मेरी आंखों में आंख डालकर कि ईश्वर नहीं है। कार्ल जुम को हिम्मत नहीं हुआ कि उनके आंखों में आंख डालकर कह दे कि ईश्वर नहीं है। ईश्वर है, यह संतों का अनुभव है, संत इसको अनुभव किए हैं, अनुभव करके बोले हैं कि आप जो इस संसार में हो, इस संसार में आप जो चाहते हो उस चाहना का जब पूर्ति होने वाली है ना, वह ईश्वर की भक्ति में ही होने वाली है, ईश्वर की प्राप्ति में होने वाली है। आप जो चाहते हो, आप सब के सब, हम सब क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता। लेकिन सुखी कितने हैं, अपने से पूछिए तो, सुखी कितने हैं? चाहते तो सुख है, पर सुखी हैं कितने? सुखी, तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर कहा, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे चक्रवर्ती सुखी, चक्रवर्ती कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन ब्रह्मा सुखी, ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। तो संसार में सुखी होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमात्मा की भक्ति और सत्संग कर, मतलब परमात्मा की प्राप्ति है, परमात्मा का जो अनुभव ज्ञान है वही सुखी है, अब बाकी सब दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखिया सो जो राम आधार। केवल परमात्मा के शरण में जो है वही सुखी है, बाकी सब दुखी है, किसी न किसी रूप में सब दुखी है, सब असंभव संभव, ऑल इम्पॉसिबल आर पॉसिबल, बट विदाउट द डिवोशन ऑफ गॉड a person can be happy in his life, this is impossible। सारा संभव संभव, लेकिन बिना हरि भक्ति के सुख पा लेना यह संभव, कभी यह संभव नहीं हो सकता, यह संभव नहीं हो सकता। तो संत महापुरुष एक मत होके कहते हैं
कि परमात्मा की भक्ति कीजिए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, जेहि मार्ग श्रुति साधु लखावा आ सोई मग चलत सबे सुख पावा। सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? पाइए सुख हरि कृपा संसार आशा तज रहे, आ सपने हो नहीं दुख दोष दर्शन बात कोटिक को कहे। जो संत महापुरुषों ने राह बताया है ना, सदग्रंथों ने जो राह बताया ईश्वर भक्ति का, उस राह पर चलिएगा ना तो सदा का सुख पाइएगा। और अगर संत महापुरुषों के आदेश और उपदेश के अनुकूल नहीं चले तो सुख सपने हो नहीं। स्वप्न में भी डरिएगा, स्वप्न भी दुखद ही देखिएगा। तो सुख चाहिए तो परमात्मा की भक्ति कीजिए, परमात्मा की शरणागति लीजिए। और ये जो ज्ञान है ना, ये जो ज्ञान है बिना सत्संग के होने वाला है। सत्संग में परमात्मा की ही चर्चा होती है। संगत ही जरी जाए न चर्चा राम की, आ दुल्हा बिना बारात कहो किस काम की। तो ये जो सत्संग है, यहाँ परमात्मा की ही चर्चा होती है। किसकी चर्चा होती है? परमात्मा की चर्चा होती है। परमात्मा की भक्ति की बात होती है। परमात्मा की प्राप्ति में जीव को सुख शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। इसके इतर मास फागुन मस्त होय के किए बहुत बनाव हो, ऊंचे महलन जड़ित मणिगण सुख तबौ नहीं पाव हो। कुल भलरु रूप भलरु त्रिया भल पायो सही। ये सब कुछ आपको मिल जाए, लेकिन स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जब तक आप ध्यान और सत्संग नहीं कीजिएगा। ध्यान सत्संग नहीं कीजिएगा ना, कभी सुखी नहीं होइएगा। सब कुछ कीजिए, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कटहल काटने के पहले तेल लगा लीजिए। हाथ में कौन सा तेल? सरसों का। सरसों का तेल हाथ में लगा करके तब कटहल काटते हैं ना, तो लस्सा नहीं लगता है। उसी तरह संसारिक जीवन में आने के पहले, ध्यान से सुनिएगा, आप सत्संग का अपने अंदर में सत्संग ध्यान ईश्वर भक्ति का जो है ना, हृदय में तेल लगा लीजिए। फिर आप संसार आपको फंसा नहीं सकता है, चौपाया छौपाया नहीं बना सकेगा। आपके जीवन में उन्नति होगी, सुख शांति बनी रहेगी, सुख शांति बनी रहेगी। नहीं तो बहुत परेशान हो जाइएगा। तो जीवन सत्संग, इसीलिए कहा कि सत्संग कीजिए, ज्ञान होगा सत्संग में। राजा भर्तृहरि का नाम सुने हैं? उज्जैन में थे, विक्रमादित्य के बड़े भाई थे, बड़े महान राजा थे। बाद में उनको वैराग्य हुआ। वैराग्य पत्नी के कारण उनको हुआ। तुलसीदास जी को भी पत्नी से ही वैराग्य हुआ था। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, ग्रंथ, वैराग्य शतक। पत्नी के कारण वैराग्य हुआ। गुरु गोरखनाथ जी महाराज के शरण में गए, साधना करने लग गए। साधना करने लगे, ज्ञान जब हुआ तो उन्होंने कहा कि जीवन में सबसे जरूरी चीज क्या है? तो उन्होंने कहा कि संसार में सबसे बढ़कर क्या है? तो उन्होंने कहा सत्संग है। सत्पुरुष का संग, महापुरुषों का संग, संत का संग, इससे बढ़कर के और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये सत्संग से क्या लाभ है? गुरु महाराज जी से किसी ने पूछा था, पंजवारा स्टेशन है ना, कि सत्संग से क्या लाभ है? तो गुरु महाराज जी ने कहा आप क्या चाहते हैं? तो कहा हम तो गृहस्थ हैं बाबा, हमारी बहुत तरह की चाहनाएं हैं, बहुत तरह की चाहना है। तो हमारे गुरु महाराज जी ने कहा कुछ समेट के कहिए। तो वो चुप हो गए, पढ़े लिखे थे। तो गुरु महाराज जी ने कहा आप लोग, तो मैं बताता हूँ, आप सद्बुद्धि चाहते हैं कि इसको बुद्धि? कहा सद्बुद्धि चाहते हैं। आप जस कीर्ति संसार में चाहते हैं कि आप कीर्ति चाहते हैं? तो सब चाहते हैं ना कि हम कीर्तिवान, जस हो हमारा। आप जस कोई चाहता है? कोई नहीं चाहते।
तो दुनिया में सब जस चाहते हैं, टटोलिए ना थोड़ा सा करीब जाके, टटोलने के लिए थोड़ा हिम्मत चाहिए। और वह हिम्मत आती है कब? जब आप स्वयं सही रहिएगा। स्वयं सही रहिएगा ना, तब वह हिम्मत आती है। क्योंकि उसको आप स्वयं, मतलब स्वयं दारू पीजिए, आप बेटे को कहिए कि कोल्ड ड्रिंक मत पियो, खराबी है, तो सुनेगा बेटा? नहीं सुनेगा ना। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, सुनिएगा ध्यान से, ट्रेन में जा रहे थे, एक आदमी अपने बच्चे को लेके एडमिशन कराने आ रहे थे, ले जा रहे थे एडमिशन कराने उसको पटना। तो थोड़ी देर के बाद वो आदमी सिगरेट निकाला अपने जेब से, अब पीने के लिए बाहर जाने लगा, क्योंकि वहाँ पी नहीं सकता था ना। तो पूज्य संत सेवी जी महाराज ने कहा कि आप अपने साथ पूर्णिमा और अमावस्या दोनों लेके चलते हैं। तो कहा कि समझे नहीं महाराज। कहा पूर्णिमा अमावस्या दोनों नहीं समझे? तो नहीं। तो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने उनको कहा कि अपने बेटे को आप ले जा रहे हैं एडमिशन कराने अच्छे जगह, पढ़ेगा लिखेगा, विद्वान होगा, अच्छी नौकरी हो जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, तो इसका मान सम्मान होगा, धन वैभव हो जाएगा, जीवन सुखी हो जाएगा, जस कीर्ति हो जाएगी। तो पूर्णिमा हो गया ना। और अमावस्या इसलिए बोले कि साथ में सिगरेट भी रखे हो। अब आप सिगरेट पीते हैं, बेटा देख रहा है कि बाबूजी सिगरेट पी रहे हैं, तो बेटे के मन में बैठा रहेगा ना कि सिगरेट पीना चाहिए क्योंकि बाबूजी पीते हैं। अब बच्चा जो है अपने माँ बाप का अनुकरण ज़्यादा करता है, क्योंकि वही उसकी श्रद्धा रहती है ना। जिनकी जहाँ श्रद्धा है उसी बात को वो पकड़ेगा, उसी का अनुकरण करता है। तो अब अनुकरण करेगा सिगरेट का, सिगरेट पिएगा, तो सिगरेट पीना सीख जाएगा। पहले आपके जेब से पैसा चुराएगा, अब फिर बाद में हॉस्टल जा कर के अपने दोस्तों के जेब से चोरी करेगा नहीं। और सिगरेट पीने लग जाएगा तो और भी गंदी आदतें आएगी, क्योंकि संग जब एक दोस्त आता है ना तो दो चार दोस्त लेके आता है, फिर धीरे धीरे और दोस्त आएगा, तो जेब कतरा से जो है थोड़ा बड़ा चोर बन जाएगा। हो सकता है अपराधियों के संग बड़े नशे का लत पड़ जाए, फिर अब बड़े अपराधी का संग करके बड़ा अपराधी बन जाएगा, जेल जाएगा, पुलिस की मार खाएगा, हो सकता है इनकाउंटर भी हो जाए। तो जिसका जीवन जो है अमावस्या अंधेरा फैल जाएगा। तो आप अपने साथ अपने बच्चे का पूर्णिमा और अमावस्या दोनों रखते हैं। देखिए वो उसी समय सिगरेट को ऐसे मरोड़ दिया, अब मरोड़ करके एकदम से बाहर खिड़की से फेंक दिया। कहा कि अब केवल पूर्णिमा रहेगा, अमावस्या अपने बेटे के जीवन में आने नहीं दूंगा, छाया भी नहीं आने दूंगा। बोलिए श्री। तो संत की वाणी है। तो कौन चाहता है? सब सम्मान भीतर से सब चाहते हैं कि लोग हमको अच्छा कहें, हमारी कीर्ति हो, नहीं चाहते हैं। लेकिन संग दोष के कारण एक बार स्लिप कर जाते हैं, अब कीर्ति हो जाती है, उसके बाद जीवन में कुछ रह ही नहीं जाता। तो उन्होंने कहा कि क्या चाहते हो? अच्छी मति, कीर्ति। अब कीर्ति तो कोई नहीं चाहते। मरने के बाद नरक जाना चाहते हैं, नीच जोनी में जाना चाहते हैं, या सदगति पाना चाहते हैं? कहा महाराज क्यों चाहेंगे हम दुर्गति में, जब सदगति चाहते हैं। धन ऐश्वर्य चाहते हैं कि भिखमंगा बन के रहना चाहते हैं? कहा कि हम लोग तो इसको सबसे ज़्यादा चाहते हैं महाराज। धन चाहते हैं कि नहीं? इसके लिए तो बहुत टाइम रहता है गृहस्थों के पास, सत्संग के लिए टाइम ही नहीं होता, टाइम ही नहीं होता है। तुमको सत्संग का महत्व मालूम नहीं है, बहाना बन रहा है। जब कोई काम नहीं रहेगा तब सत्संग करेंगे, और नहीं तो काम आ गया तो सत्संग नहीं करना है, ड्यूटी करनी है। अरे बेवकूफ़ आदमी,
तुमको मालूम है कि सत्संग किए बिना अगर इस दुनिया से चले गए ना, अगर मर भी गया सत्संग करके तो फिर मनुष्य बनोगे, फिर मनुष्य बनोगे। लेकिन बिना सत्संग किए मर गया ना, बहुत धन कमा के भी तो आदमी तो नहीं बनोगे, कीड़े मकोड़े बन जाओगे, कुत्ता बिल्ली के जोनी में चले जाओगे। सत्संग के महत्व को समझो, समझो इसको। ये तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सर। जैसे भोजन आपके लिए जरूरी है ना, वैसे भजन और सत्संग भी जरूरी है। भजन जरूरी, सत्संग जरूरी है। महात्मा गांधी के पास मिलने के लिए आए एक वकील, तो गांधी जी के बारे में उनको पता चला, गांधी जी ध्यान कर रहे थे। गांधी जी ध्यान करके निकले तो उसने कहा कि आप कितना देर ध्यान रोज करते हैं? तो महात्मा गांधी ने कहा कि सुबह शाम से 3 घंटा तो कर ही लेता हूँ, 3 बार करता हूँ, त्रिकाल संध्या कर ही लेता हूँ। उस समय गांधी जी कल ये मुंबई हाई कोर्ट में वकालत करते थे, वकील थे। तो वो जो वकील थे ना, कहा कि सुनिए, ये जो रोज आप 3 घंटा ये ध्यान में लगाते हैं ना, फालतू का सत्संग ध्यान में, ये 3 घंटा आप ठीक से कानून की किताब स्टडी कीजिएगा ना, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज, 1-2 केस ज़्यादा बहस कर लीजिएगा, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो महात्मा गांधी ने कहा, आप रोज चाय नाश्ता और भोजन में कितना देर लगाते हैं? तो कहा कि एक सुबह जलपान करते हैं, 4-5 बार चाय पीते हैं, शाम में थोड़ा जलपान करते हैं, दोपहर का भोजन, रात का भोजन, 3 घंटा से तो ज़्यादा ही लग जाता है हमारा भोजन, जलपान, चाय नाश्ता, क्योंकि गप सप भी चलता है। तो महात्मा गांधी ने कहा, आप भी ये भोजन जलपान को बंद कीजिए और केस स्टडी में समय दीजिए, बहस में समय दीजिए, तो आप भी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा और कमा लीजिएगा। तो वकील साहब ने कहा कि बिना खाए बहस कैसे करेंगे, भोजन कैसे बंद कर सकते हैं, शरीर में बल नहीं रहेगा तो बहस कैसे होगा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा, जैसे भोजन करते हो ना, शरीर में बल आता है, वैसे सत्संग और ध्यान करने वाले को मनोबल और आत्मबल बढ़ता है, उसका लोक अपर लोक दोनों सुखी हो जाता है। नहीं तो शरीर स्वस्थ रहेगा लेकिन परलोक नष्ट हो जाएगा, परलोक नष्ट आ जाएगा। आपको सदगति चाहिए तो सत्संग कीजिए, सुख चाहिए, धन ऐश्वर्य चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि सत्संग से धन नहीं मिलता है, धन भी मिलता है। लेकिन हाँ, बहुत लोग कहेंगे, एक जगह सत्संग में जाना था हमको, तो एक मेरा मित्र था, मास्टर है, टीचर है, टीचर साइकिल से जा रहा था पढ़ाने के लिए। तो मैं उनको कहा कि रुकिए रुकिए रे मास्टर साहब रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? कहा कि स्कूल जा रहे हैं। हम बोले कि छुट्टी लीजिए, चलिए सत्संग में जा रहे हैं, बगल में सत्संग है, चलिए। तो वो हमको क्या बोलते हैं, आप लोग जाइए ना सत्संग में, हम नहीं जाएंगे। हम बोले क्यों? बोला सत्संग में जाने से हमारा पेट भरेगा, कि पढ़ाएंगे तो पेट भरेगा। हम बोले हम तो सोचते थे आप पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी है, अभी पता चला कि आप समझ गए ना, अज्ञानी आदमी आप। कहा क्यों? हम बोले गजवाल है आपका, पशु के लेवल पे बात करते हैं आप। पशु का पेट और माथा दोनों बराबर होता है, देख लीजिए गाय भैंस को। आदमी का पेट बहुत नीचे, दिमाग बहुत ऊपर होता है। आदमी हो के पेट के बारे में सोच रहे हो? पेट भर की चिंता तो पशुओं को होती है महाराज, मनुष्य को पेट का ही केवल चिंता होता तो चंद्रमा और मंगल पर पहुंचता हो।
वो विज्ञान कितनी बड़ी बड़ी खोज करता, खाने भर के लिए तो बहुत कुछ है महाराज। कमाल है आप, बड़ी छोटी सोच आपकी है। पेट तो आराम से भर जाएगा। अभी जो लोग सत्संग में बैठे हैं, केवल पेट ही बात हो, पेट की तो सत्संग में यहाँ भोजन प्रसाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो पेट तो भर ही जाएगा। पर आप बहुत छोटे सोच के हो, हैं? पेट भर जाएगा, बड़ी छोटी सोच है आप। धन नहीं, धन भी होता है। बहुत लोग जो लगन से सत्संग ध्यान करते हैं ना, ईश्वर की कृपा से गुरु महाराज जी कहे कि जो नियमित सत्संग और ध्यान करेंगे, मैं उनको आशीर्वाद देता हूं, उनको रोटी कपड़ा मकान का अभाव नहीं होगा, कभी नहीं होगा, अभाव नहीं होगा। तो अब क्या कह रहे हैं वो तुलसीदास जी महाराज कि आप ठीक ठीक अगर सत्संग कीजिएगा तो आपको मति की रति सब कुछ मिलेगा। गुरु महाराज जी ने कहा उन लोगों को पंजवारा में कि अगर आप सद्बुद्धि चाहते हैं, कीर्ति चाहते हैं, सदगति चाहते हैं, धन चाहते हैं और भलपन चाहते हैं, अच्छा, तो ये सब के सब सो जानब सत्संग प्रभाव लोकहु वेदना अनुपाऊ, वो सब के सब सत्संग के प्रभाव से प्राप्त हो जाते हैं। सत्संग के अतिरिक्त एक साथ सारी चीजें किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। धन आपको मिल जाएगा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बोले बिना सत्संग किए भी धन हो जाएगा, क्योंकि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। आप पाप के मार्ग से भी धन संग्रह कर सकते हैं, लेकिन क्या पाप के रास्ते से कीर्ति हो सकती है? बोलिए, नहीं होती। पापी आदमी की सदगति होगी? नहीं होगी। पापी आदमी को कोई भला कहेगा? नहीं कहेगा। तो न जस संसार में मिलेगा, न अच्छे, न परलोक में आपको सदगति होने वाली है। दोनों जगह, लोक और परलोक दोनों जगह सुख का अगर कोई राह है तो वह रास्ता क्या है? यही है, सत्संग है। सत्संग है, इसीलिए वेद भगवान ने कहा मनुष्य हो न तो बुद्धि योग करो, मतलब सत्संग करो। एक अपने वेद का एक अंश है ना, उपनिषद है, उसमें लिखा है उपनिषद में कि जो विवेकहीन आदमी है वो पशुवत है। मनुष्य और पशु दोनों में जोड़ो अंतर है ना, वो विवेक के कारण है। मनुष्य और पशु में यही अंतर है। तत्व अज्ञानात भेकिवत, मतलब तत्व ज्ञान से विहीन, विवेक से विहीन व्यक्ति पशु के समान होता है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के भी साहित्य में है कि इट इज द पावर ऑफ इंटेलेक्ट द डिटरमाइंस द एनिमल एंड ह्यूमन। मनुष्य और पशु में अंतर करने वाला क्या है? विवेक शक्ति है। विवेक है तो मनुष्य है, अब विवेक नहीं है तो मनुष्य नहीं है। वो केवल यही पेट के स्तर पर ही सोचेगा। इंद्रियों के स्तर पर जो भी सोचते हैं ना, वो सब पशु है। जो इंद्रिय सुख तक की ही केवल चिंता करते हैं, पशु है। जो इंद्रिय सुख से ऊपर उठने की कोशिश कर रहा हो, इंद्रिय सुख से ऊपर का चिंतन कर रहा हो, कहा वही मनुष्य है। परमात्मा का जिनका चिंतन नहीं, परमात्मा का जिनको ध्यान भजन नहीं, वो पशु के समान है। तो आनंद स्वामी के पास एक व्यक्ति आए, आनंद स्वामी के पास। आनंद स्वामी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे, आर्य समाज के थे आनंद स्वामी। एक आदमी आया
और आकर के दुखी मन से प्रणाम करके वहां बैठ गया। दुखी मन से आया, गृहस्थ बैठा। और जब आदमी दुखी होता है ना तो चेहरे से पता चल जाता है, चेहरे पे उदासी हो जाती है, निराशा झलकता है कि आदमी दुखी है। निराश था, उदास था, दुखी था। तो आनंद स्वामी उसकी ओर मुड़ करके पूछे कि क्या करते हो। बड़े दुखी मन से उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज बड़ा दुख में हूं। तो उन्होंने कहा कि मैं पूछ रहा हूं क्या करते हो। कहा महाराज दुकानदारी करता हूं। फिर आनंद स्वामी ने पूछा कि दुकानदारी किस लिए करते हो। कहा महाराज दुकानदारी पैसा कमाने के लिए करता हूं। फिर आनंद स्वामी ने पूछा पैसा क्यों कमाते हो। कहा महाराज पैसे नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या। सुन रहे ना सब। तो उन्होंने कहा अच्छा खाते क्यों हो। तो कहा महाराज क्या प्रश्न पूछ रहे हैं आप, खाएंगे नहीं तो फिर जिएंगे कैसे। जीना है तो खाना तो पड़ेगा ना। तो उन्होंने कहा अच्छा बड़े समझदार लगते हो, दुकानदारी करते हो पैसा कमाने के लिए, पैसा कमाते हो खाने के लिए और खाते हो जीने के लिए। हैं अंतिम प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि जीते किस लिए हो, क्यों जी रहे हो। तो वो आदमी चुप हो गया, अब उत्तर नहीं। तो आनंद स्वामी ने कहा तुम्हारे दुख का कारण यही है। हर आदमी के जीवन में दुख का कारण यही है कि उसे यही नहीं पता कि हम इस दुनिया में मनुष्य के रूप में किस लिए जी रहे। ये बड़े भाग मानुष तन पावा किस लिए मिला। क्या मतलब है इसको पाने का। मार्क ट्वेन एक बड़े दार्शनिक हुए, अमेरिका के थे। उन्होंने लिखा है देयर आर टू इम्पोर्टेंट डेज इन ह्यूमन लाइफ। द फर्स्ट वन ऑन टेक्स बर्थ एज ह्यूमन एंड द अदर वन द डे ही कम्स टू नो व्हाई ही इज हेयर एज ह्यूमन। मतलब दो महत्वपूर्ण दिन मनुष्य के जीवन में होता है। दो कौन कौन जीव के जीवन में होता है दो महत्वपूर्ण दिन। पहला जिस दिन वो ये मनुष्य शरीर में आता है, क्योंकि बड़े भाग मानुष तन पावा। और दूसरा महत्वपूर्ण दिन उसके जीवन का वो होता है जिस दिन वो ये जान पाता है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, मनुष्य जीवन का अर्थ क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। जिस दिन ये जान जाता है ना कि इस जीवन की सार्थकता और उपादेयता क्या है, तो वह उसके जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण दिन है। अब फिर आगे वो लिखते हैं कि जब तक आप दूसरे प्रश्न का जवाब नहीं जानते हैं जब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं, तब तक आपका पहला जो महत्वपूर्ण दिन बड़े भाग मानुष तन पावा है व्यर्थ हो जाता है, अर्थहीन हो जाता है। कोई मतलब नहीं होता है उसमें, पशु में कोई अंतर नहीं होता है। वो मनुष्य के रूप में होता है लेकिन मनुष्य रूप में मृगाश्चरन्ति, मनुष्य के रूप में वह पशु होता है। जिस दिन इसका अर्थ आपको इसका उत्तर मिलता है उस दिन सही अर्थ में बड़े भाग मानुष तन पावा को आप सार्थक करने की दिशा में आप बढ़ जाते हैं। तो क्यों कहा इस प्रश्न का उत्तर जब तक आप नहीं जानोगे तब तक आप दुखी रहोगे। दुनिया में हर वो आदमी दुखी है जिसको ये नहीं मालूम है कि मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूं।
और ये मैं मनुष्य शरीर में क्यों हूँ, इसका उत्तर आपको कहाँ मिलेगा? सत्संग में। क्यों हूँ मनुष्य शरीर में? वेद व्यास जी महाराज कहते हैं परमात्मा को जानो, क्योंकि जो मनुष्य शरीर मिला है आपको इसीलिए मिला है, आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। दो काम करो, इस संसार में आप जब तक रहो अपने आत्मा को जन्म मरण के चक्र से छुड़ाने का यत्न करो और संसार का हित करते रहो। दो काम करो, यही आपके जीवन का लक्ष्य है। और अपने जीवन के इस लक्ष्य की ओर बढ़ जाओगे तो जीवन का दुख आपका समाप्त हो जाएगा। और जीवन के इस लक्ष्य को बताने वाला कौन है माता जी? कौन बताएगा आपको? दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में ये शिक्षा नहीं दी जाती है कि आत्मान मोक्षार्थम जगत हिताय च। आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्मानम मोक्षार्थम, आत्मा को जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने का उपाय और जगत का हित। ये दुनिया के किसी स्कूल कॉलेज में नहीं बताएगा, वो सत्संग के इस स्कूल में बताया जाता है, सत्संग में बताया जाता है। प्रसंग मजरम पासम आत्मन कवियो विदुः स्वयं साधु सुकृते मोक्ष द्वारम अपावृतम। भगवान कपिल अपनी माँ देवहूति से कहते हैं जब हमारा संग संसारी लोगों के साथ होता है। संसारी लोग किसको कहते हैं माता जी? हम सब संसार में ही हैं, आप भी संसार में, हम भी संसार में, चोर भी संसार में है। हाँ, नेता भी संसार में, पशु पक्षी भी संसार में, सब संसार में ही है। तो फिर संसारी, ध्यान से सुनिए इधर, संसारी लोगों का संग करना बंधन का कारण होता है। कपिल भगवान ने अपनी मां देवहूति से कहा। तो संसारी किसको कहते हैं? हम सब तो संसार में ही हैं। और वही जब किसी साधु के चरणों में आपका मन जुड़ जाता है, प्रेम जुड़ता है, तो मोक्ष का द्वार खोल देता है, मुक्ति का द्वार खोल देता है। आत्मान मोक्षार्थम सार्थक हो जाता है, जीवन अपनी सही दिशा में बढ़ जाता है। तो सत्संग की बड़ी महिमा है, साधु संग की बड़ी महिमा है। तो साधु क्या संसार में नहीं होते हैं? साधु भी तो संसार में ही होते हैं, पर सही अर्थ में जो साधु होते हैं उनको संसारी हम नहीं कहते हैं। क्यों हम नहीं कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने क्या कहा? नाव की शोभा कहाँ है? पानी में। सूखे में नाव की कोई महिमा है? होती है? पानी में नाव की महिमा है, वो इस पार से उस पार ले जाने में सक्षम होता है ना। तो नदी में नाव रहे, नाव भी पानी में, मछली भी पानी में, मगरमच्छ भी पानी में, सोंस भी पानी में, अब बहुत सारे चीजें पानी में, और नाव भी पानी में, लेकिन अंदर है कि नहीं है? वो सब पानी में है, डूबे हुए है, और नाव पानी में होते हुए पानी से ऊपर है। नाव पानी में है, पानी के ऊपर है, नाव में पानी नहीं है। नाव में पानी नहीं है, नाव पानी में है। समझ रहे हैं कि नहीं? उसी तरह सभी संसार में है, लेकिन सच्चे साधु के अंदर संसार नहीं होता है। बाकी लोग का शरीर भी संसार में है, उनके भीतर भी संसार होता है। मकान, दुकान, घर, बंगला, परिवार, रिश्तेदार होता है कि नहीं? रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द उनके अंदर में ही होता है। लेकिन जो सच्चे साधु होते हैं उनके अंदर
शरीर तो संसार में उनका रहता है, लेकिन उनके अंदर संसार नहीं रहता है। संसार उनके अंदर नहीं रहता, इसलिए वे संसार में रहते हुए संसारी नहीं कहलाते हैं। इसीलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि सत्संग से बहुत लाभ है। केवल आपको पाप कर्म छोड़ करके सत्संग और ध्यान करना है, यही काम करना है, अपना संसार का काम करना है। बहुत आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आनंद आ जाएगा। सही अर्थ में मनुष्य आप हो जाइएगा। और सबसे बढ़कर क्या है, मरने के बाद जो स्वर्ग होता है ना, वो तो बाद में। ये जीवन काल में आप अपने आप में स्वर्ग का सुख अनुभव कीजिएगा जो ध्यान सत्संग करेंगे। आप हो सकता है झोपड़ी में हो, लेकिन आपके जीवन का आनंद ऐसा होगा कि बड़े बड़े महल वाले उस आनंद के लिए तरस रहे होंगे। ऐसा आनंदमय जीवन हो जाएगा। और संतान जो है आपका, आपके सारी संतानें सत्संग के प्रभाव में ऐसी बनेंगी कि आप लोग उदाहरण देंगे कि देखिए उसका बच्चा कैसा शिष्ट है, कितना भला आदमी है, भला है, आज्ञाकारी पुत्र होगा। क्योंकि सत्संग में आपका संस्कार बन जाएगा, ज्ञान हो जाएगा, विवेक हो जाएगा। तो पुण्य भी अपार, संसार में भी जस कीर्ति सुख सुविधा। और जब इस दुनिया को आप छोड़िएगा ध्यान सत्संग करके, तब परलोक में भी आनंद से आप रहिएगा। और एक दिन भक्ति करते करते आप मोक्ष को भी प्राप्त कर लीजिएगा और आना जाना सब खत्म हो जाएगा, यही साध जाएगा। इसलिए संसार और परिवार के लिए भी करते रहिए, पर अपनी आत्मा का ख्याल हरदम रखिए। इसका साथी क्या है? सत्संग और ध्यान और सत्कर्म, यही आत्मा की साथी है। तो सत्संग ध्यान सत्कर्म में अपने जीवन को लगाइए और जीवन को सार्थक बनाइए। अब मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करूंगा कि पूज्य माता जी का जीवन सुखमय हो, पूरे भक्तिमय हो, और आप इनके पूरे परिवार के ऊपर गुरु महाराज की कृपा बनी रहे, सबका जीवन सुखमय हो। और आप सब लोग जो यहाँ सत्संग में समय दिए, सत्संग आपने सुना, आप सभी लोगों के लिए भी तो बिठाए ना भजन गाने लोग। आइए एक भजन सुनते हैं, फिर माता जी से बोलिए श्री सद्गुरु जय गुरु जय गुरु। একটু টানতো, এই স্টপারটা একটু টানতো, ভীষণ টাইট হয়ে যায়।
टूटा एक छोटा वाला। थैंक यू। थैंक यू। से आप ही लीजिएगा प्लीज। आप नाश्ता करके जाइएगा। मैं ठीक है, आप नाश्ता करके जाइए। ठीक है ठीक है ठीक है।